हाँ जानी, तो क्या हाल है। पिछली वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया था कि मोबाइल फोटोग्राफी स्क्वायर क्या होता है। इस वीडियो में तुम लोगों को बताऊंगा कंपोजिशंस के बारे में, और कुछ जो फोटोज़ हैं बड़े बड़े फोटोग्राफर्स की और मेरी, उनको मैं ज़रा थोड़ा बहुत जो है वो ब्रेक डाउन करूँगा, ठीक है, मैक्रो फोटोज़। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रिड के रोल के बारे में, ठीक है। ग्रिड का काम क्या होता है। सबसे ऑब्वियस जो काम होता है ना, वो आपको बता देगा कि आपकी जो पिक्चर है ना वो सीधी है कि नहीं, ठीक है। आपके ग्रिड की जो लाइन है ना, आप उसको जो है आप अपने सब्जेक्ट के साथ जो है अलाइन करके, या कोई अगर स्ट्रेट चीज़ अगर आपको नज़र आ रही है तो उसके साथ आप अलाइन करके अपनी जो पिक्चर है उसको स्ट्रेट रख सकते हो, ठीक है। अगली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि बहुत सारे जो रूल्स होते हैं ना, वो आपको जो है ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देता है। आपको बता देगा अपने सब्जेक्ट को कौन सा डब्बे में रखना है, ठीक है, कौन से जो है साइड पर रखना है, ठीक है। मैं अभी समझाता हूँ किस तरह से। सबसे पहले मैं दो बेसिक रूल्स के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। एक रूल ऑफ थर्ड्स है, एक लीडिंग लाइन्स है। रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है, ये जो यहाँ पे ग्रिड लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, वो जो पॉइंट होता है ना, वहाँ पे आप जब अपना सब्जेक्ट रखते हो तो आपका जो रूल ऑफ थर्ड्स है वो अप्लाई होता है, ठीक है। अब रूल ऑफ थर्ड्स का भी जो है ना एक जो है एक और तरीक़ेकार होता है, ठीक है। अगर जिस तरफ को आपका जो सब्जेक्ट है ना वो फेस कर रहा है ना, वहाँ पे आपने नेगेटिव लाइन हमेशा, नेगेटिव स्पेस जो है वो हमेशा छोड़नी है, ठीक है। क्योंकि वो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाता है, ठीक है। आपको दिखाता है आपके सब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव, वो दिखाता है कि आपको जो सब्जेक्ट है वो क्या देख रहा है, ठीक है। अगली चीज़ हम बात कर लेते हैं लीडिंग लाइंस के ऊपर। लीडिंग लाइंस की होती हैं, लाइंस जो है ना आपकी आंखों को आपके सब्जेक्ट की तरफ को लीड कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर, ये तस्वीर, ये तस्वीर, ये ज़्यादा स्ट्रीट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। मगर अगर हम इसको सिमेट्री के हिसाब से अगर लेके जाएँ तो ये मैक्रो फोटोग्राफी में भी यूज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं उनमें सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री जो होती है वो आपकी आंखों को जो है वो लीड करती है, तो ये एक तरह से लीडिंग लाइंस बन जाती हैं। तो आपकी आंखों को जब ये लीड करती हैं तो आपका जो सब्जेक्ट होता है उसकी तरफ ये आपको लीड करके लेके जाती हैं, ठीक है। मैंने अपने बहुत 3-4 फ़ोटोज़ में ये चीज़ यूज़ की हुई और ये बहुत काम की चीज़ होती है। अब हम आगे चीज़ पर आ जाते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। मैक्रो फोटोग्राफर्स को सबसे जो आसान चीज़ होती है ना वो ये होती है कि वो पर्सपेक्टिव बस बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं करना पड़ता, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। मैक्रो फोटोग्राफी जो है ना वो बिगिनर्स के लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा आसान होती है क्योंकि उसके लिए आपकी आंखें तेज़ होनी चाहिए बस, ठीक है। आपकी आंखों के अंदर माइक्रोस्कोप लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं ना अपनी ज़िंदगी की जल्दी चीज़ों में वो नहीं देख पाते, मगर मैक्रो फोटोग्राफर तो बैठा ही इन चीज़ों के लिए, ठीक है। वो बैठ के जो है इन डिटेल्स को बैठ के वो देख रहा होता है, ठीक है। तो आपको जो है वो जो डिटेल जब आप दिखाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा कंपेलिंग लगती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब डिटेल्स किस तरह से दिखानी है, आपने उसको जो है बड़ा दिखाना है। बड़ा किस तरह से दिखाना है मैक्रो फोटोग्राफी में, जूम तो आपने यूज़ करना नहीं है, सही है। आपने जो है जितना भी आप अपने सब्जेक्ट के करीब जा सकते हो ना उतने करीब जाओ, ठीक है। अगर तो वो कोई मक्खी वगैरह है तो ये अपने जहन में रखना कि भाई वो उड़ ना जाए, ठीक है। इतने सेफ डिस्टेंस रखना कि तुम्हें ना काट ले या वो कहीं इधर उधर अगर उड़ जाए तो वो जो है आप वो कर सको, ठीक है। और अगर वहाँ पर अगर थोड़ी देर तक अगर बैठ जाओ ना तो जो मक्खियों से इन्वायरमेंट के ना वो आपको फ्रेंडली समझेंगी। अब हम अगली चीज़ पे आ जाते हैं हार्ड एंगल्स के ऊपर। जितने मुश्किल एंगल आप ढूंढोगे ना, जितने मुश्किल एंगल से आप तस्वीर खींचोगे उतनी ही अच्छी आपकी तस्वीर होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप यूँ करके अगर तस्वीर ले रहे हो ना तो उसमें जो है क्या है वो लोग यूँ करके देखते जाते हैं। अगर आप वही तस्वीर उसके आई लेवल पर अगर आके लो या अगर उसके अगर नीचे बैठ के देखो तो वो कोई नई चीज़ आपको नज़र आती है, ठीक है। और यही मैक्रो फोटोग्राफी में आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी कि आपको नए जो एंगल्स होंगे ना, जो जितने भी मुश्किल एंगल होते हैं ना वो हमेशा तस्वीर बड़ी अच्छी खिंचवाते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ कंपोजिशन वगैरह के बारे में मैंने बात वगैरह की है, ठीक है। अब मैं जो है कुछ फोटोग्राफर्स और अपनी जो फ़ोटोज़ हैं उनके ऊपर ज़रा थोड़ा बहुत तबसरा निगारी करने वाला हूँ। नहीं, तबसरा निगारी तो नहीं, तबसरा करने वाला। हाँ भैया, जो पहली फ़ोटो है नेचुरलमेटिक की है, ठीक है। ये जो फ़ोटो है जिसमें ये मक्खी जो है ये फूल को कर रही है, इसमें अगर आप देखें तो जो मक्खी का जो पर है वो रूल ऑफ थर्ड्स पे है और उसकी जो कमर जो मुड़ के जो आँखों की तरफ जो उसकी जो जा रही है वो उसको डायसेक्ट करते हुए जा रही है, ये दरमियान वाला जो बॉक्स है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरफ को मक्खी की आँखें हैं ना उसी डायरेक्शन में जो स्पेस है वो नेगेटिव स्पेस है, ठीक है। अगली जो फ़ोटो है ना वो फोटोग्राफी ब्लॉगर की है, ठीक है। इसमें भी अगर हम देखें तो जो मक्खी है वो ऑलमोस्ट रूल ऑफ थर्ड्स पे है, ठीक है।
जो फूल का जो मिडल वाला जो पार्ट है वो जो है दरमियान में है, और ये जो फूल के जो पंखड़ियाँ हैं, जो पेटल्स हैं, वो लीडिंग लाइंस शो कर रही हैं आपकी आँखों को, वो लीड कर रही हैं दरमियान की तरफ को। और अगर हम इधर एक और चीज़ देखें, बी है, इसका जो आँखें हैं वो फोकस में, ठीक है। अब ये जो फ़ोटो है ये मेरी फ़ोटो है, ठीक है। मैंने उसमें बात की थी कि नया पर्सपेक्टिव ढूंढना है, ठीक है। यही फ़ोटो अगर मैं सीधी करके लेता तो उसकी मुझे कमर नज़र आती, ठीक है, मुझे इसकी आंखें नहीं नज़र आती, मुझे इसकी आंखों की डिटेल वगैरह नज़र नहीं आ पाती। इसकी जो आंखों को मैंने दिखाने के लिए थोड़ा सा बैठ के हार्ड एंगल फाइंड करके इसकी आंखों के ऊपर मैंने फोकस किया, ठीक है, और मुझे उसकी आंखों पे कुछ ख़ास डिटेल मिल गई। अब ये जो फ़ोटो है चाबी वाली, इसमें हम अगर एक चीज़ देखें तो राइट साइड पे जितनी भी ये जो पूरा एक बॉक्स है वो पूरा का पूरा खाली है, ठीक है, उसके अंदर चाबियाँ नहीं है। लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो चाबियाँ हैं, ठीक है। यह यहाँ पे यूज़ हो रहा है रूल ऑफ थर्ड्स, ठीक है। चाबियाँ देखें रूल ऑफ थर्ड्स पे हैं, उसके ऊपर वो जो चाबी जहाँ पे लगी हुई है वो भी रूल ऑफ थर्ड्स पे आई है। ये जो फ़ोटो है यहाँ पे ये मक्खी बहुत ज़्यादा छोटी थी और ये सनफ्लावर था, और मुझे कोई इसका एंगल नहीं मिल रहा था जहाँ से मैं इस मक्खी का कोई अच्छा सा वो ढूंढ सकूँ, कोई अच्छा सा एंगल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पिक्चर थी इसको मैंने सेमी सर्कल, इसका जो मिडिल पॉइंट है उसको सेमी सर्कल लेके रूल ऑफ थर्ड उसके ऊपर लगा के, और जो मक्खी है उसको दरमियान में रख के, और जिसके जो पेटल्स हैं उसको लीडिंग लाइंस यूज़ करते हुए मैंने जो है ये फ़ोटो रखी। अब ये जो फ़ोटो है जिसमें मक्खी है, इसकी हम अगर आँखों की तरफ अगर हम देखें तो इसकी आँखों की तरफ जो है नेगेटिव स्पेस है, जिस तरफ को इसकी आँखें डायरेक्शन में है, और ये जो मक्खी है वो थर्ड्स पे है। अब ये जो नए पत्ते के ऊपर रोज़ फ्लावर के ऊपर जो है, इसमें अगर हम देखें तो जो रोज़ फ्लावर है ये है अपना रूल ऑफ थर्ड्स पे, ठीक है। और जो रोज़ फ्लावर है उसके ऊपर मैंने जो है फोकस किया हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो अच्छा लग रहा है। अब फिर से हम ये देखें ड्रॉप वाली पे, तो इसमें जो ड्रॉप है वो पूरा रूल ऑफ थर्ड्स पे बैठ रहा है, ठीक है। और जो पीछे जो है सारा वो नेगेटिव लाइन है। यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ नोटिस करें तो इसमें जो शटर स्पीड है वो मैंने ज़्यादा रखी है। जितनी भी ये मक्खी वाली जो फोटोज़ हैं इन सब में मेरी जो शटर स्पीड है वो ज़्यादा है, ठीक है। और ड्रॉप वाली इसमें भी शटर स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि जो ये जो ड्रॉप है ये जो है मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसमें मुझे शटर स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। एक और चीज़ अगर हम इसमें देखें, ये जो ड्रॉप वाली जितनी फ़ोटोज़ हैं इसमें, ये जो दो ड्रॉप वाली जो फ़ोटोज़ हैं इसमें शेडोज़ जो है वो ज़्यादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो फ़ोटो है, अब ये जो फ़ोटो है इसमें सिमेट्री आपको इस तरह से मिल रही है कि अगर आप ये जो जाला है मक्खी का, इसके ऊपर अगर मैं अगर किसी और एंगल से अगर लेता, जो कि मैंने ली हुई भी हैं मगर ये वाले सबसे बेस्ट है, तो कोई मज़ा नहीं आना था, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड पे हो के, थोड़ा सा ऊपर को हो के इसकी वो ली, तो मुझे इसके जो ड्रॉप्स थे वो विजिबली नज़र आने शुरू हो गए, और मेरी जो आँखें थी वो लीड होना शुरू हो गई। तो मैंने इसको दरमियान में फ्रेम करके इसकी पिक्चर ली। अब ये वाली अगर हम देखें फ़ोटो, ये हमारे फोटोग्राफर भाई हैं फ्रांकोसीज 5701। इसमें अगर हम देखें तो ये जो मक्खी है ये थर्ड्स पे है, और ऊपर वाला अगर हम एरिया देखें तो उन्होंने एम्प्टी छोड़ा है। जिसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये कि उसकी जो फेस है वो ऊपर की तरफ है। हाँ भैया, एक टिप जो है ना वो मैं देना भूल गया था, वो ये है कि अपने मोबाइल का जो कैमरा है ना वो साफ़ कर लो। उसको वो जो है ना वो 5-5 सेंटीमीटर के जो है ना वो तय उसके ऊपर लगी हुई थी घी की, तो उसको ज़रा साफ़ कर लेना, ठीक है। शॉर्ट आउट टू बारिश फोटोग्राफर, ठीक है, उनका इंस्टाग्राम हैंडल लिंक में है, ठीक है। उन्होंने मुझे इसके बारे में याद दिलाया, वरना फिर मैं तो ये भूल गया था।